नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में ग्रोथ और टिल्लिंग के बारे में। ये वीडियो पूरा सेपरेट है ग्रोथ और टिल्लिंग के बारे में। वीडियो को अंत तक देखें। लगभग 3 प्रकार के मैं तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप इसकी ग्रोथ और टिल्लिंग बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से आपको स्क्रीन में वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हमारे गेहूँ की ग्रोथ टिल्लिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, टिल्लिंग के मायने में काफ़ी अच्छी टिल्लिंग है। तो ये सारे तरीके आप भी अपनाकर अपने फसल की काफ़ी अच्छी टिल्लिंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है एनपीके। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों होती हैं। इनको बस सही समय पर सही ढंग से प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है बुआई के समय। बुआई के समय आप कौन सी उर्वरक दे रहे हैं, इसमें ध्यान देना होता है। अगर बुआई के समय आपकी फसल में फास्फोरस की कमी रह जाती है तो टिल्लिंग फुटाव अच्छे से नहीं हो पाता है, जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आप बुआई के समय कोई उर्वरक दें तो डीएपी या फिर सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में यूरिया दें। ये आपका पहला काम हो गया। इसके बाद जब आप पहली सिंचाई कर रहे हों तब आप जो यूरिया दे रहे हैं, अगर आप दानेदार फार्म में दे रहे हैं तो जो यूरिया दे रहे हैं उसके साथ में आपको यूरिया की मात्रा पहले कम रखनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में ये ध्यान रखना है कि कोई भी दानेदार फार्म की जो ग्रोथ प्रमोटर होती है, सागरिका दानेदार फार्म की होती है, इसको देना होता है। अगर आप स्प्रे के रूप में दे रहे हैं तब भी आपको ध्यान रखना है कि एनपीके 19-19-19, क्योंकि इस समय हमारे पौधे को सभी पोषक तत्व तो एक मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन साथ में कोई ग्रोथ प्रमोटर होनी चाहिए। जिसके लिए सागरिका आप ले सकते हैं करीब 250 ml जो लिक्विड फॉर्म में आती है, और जो घुलनशील उर्वरक आती है एनपीके 19-19-19 पैकेट वाली, उसको घोलकर तैयार करके और शाम के समय स्प्रे करें। अच्छी नमी होने पर ही आपको ये स्प्रे करना होगा, जिससे आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और टिल्लिंग अच्छी हो जाएगी। जो आपने डीएपी पहले दी थी उससे जड़ों का विकास हो चुका होगा, पौधा अच्छे से विकास कर रहा होगा, लेकिन इस समय जब पौधा हमारा बड़ा हो रहा होता है, शुरुआती अवस्था होती है, तो एनपीके सारे पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों बराबर मात्रा में चाहिए होती हैं। लास्ट और आखिरी तरीका ये है कि आप अपनी फसल में जब पानी दे रहे हैं, तीसरा पानी दे रहे हो या दूसरा पानी दे रहे हो, जब टिल्लिंग की अवस्था हो, तब आप इसमें सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खली काफ़ी अच्छा काम करती है, जो कि ऑर्गेनिक खेती है। ऑर्गेनिक खेती वाले किसान भाई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ में आप चाहें तो इसमें सरसों की खली को अच्छे से स्प्रे के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको तैयार कर लें। घोल को तैयार करने के बाद कर सकते हैं, मैंने वीडियो सेपरेट डाल रखा है, उसको आप देख लें। या फिर आप 1 एकड़ में सरसों की खली की बात की जाए तो आप चाहें तो यूरिया के साथ में, जब यूरिया आप दे रहे हैं, यूरिया की मात्रा आपको कम ही रखनी है। अगर आप चाहें तो 35 किलोग्राम 1 एकड़ में यूरिया ले लें, और जो सरसों की खली अच्छी भुरभुरी मुलायम बना लें, फोड़ लें, टुकड़े छोटे हो जाएं, और पानी देने के ठीक पहले इसको आप दे सकते हैं, क्योंकि गलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और इसकी मात्रा की बात की जाए तो 10 से 12 केजी 1 एकड़ के लिए आप खली ले सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा।